अच्छा जी, ये क्वेश्चन है कि जी टू वे नोवा कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिटेल में बताया था कि वन वे नोवा किन सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो अगर आप ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी स्टडी पे वन वे लगता है या टू वे लगता है। अब टू वे की हम बात कर लेते हैं जी। टू वे एनोवा जो है वो क्या है, कहाँ पे लगेगा, जब हमारे पास दो फैक्टर्स होंगे। हाँ, वन वे वाले एनोवा, वन वे एनोवा वाली वीडियो में हमने बात की थी कि वहाँ पे एक फैक्टर होता है। यहाँ पे हमारे पास है दो फैक्टर्स हैं और रिस्पॉन्स वेरिएबल हमारे पास एक है। मिसाल के तौर पे एक बॉटनिस्ट हैं और वो देखना चाहती हैं कि जी हम प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको अगर हम सनलाइट और वाटरिंग फ्रीक्वेंसी, सनलाइट एक्सपोजर और वाटरिंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंट तरीके से दें तो क्या उसकी प्लांट ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। तो अब देखिए हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक सनलाइट आ गया, उसको हम थोड़ा ज़्यादा या कम करके देखेंगे, और एक वाटरिंग फ्रीक्वेंसी, थोड़ा उसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करके देखेंगे तो प्लांट की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है या नहीं। तो ये दो हमारे हो गए फैक्टर्स, और हमारा जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है वो प्लांट ग्रोथ है। ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि जी ये इससे फर्क पड़ता है, और इसके ग्रुप जो है वही अगेन तीन या तीन से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। तो इस खातून ने क्या किया कि जी 40 सीड्स को प्लांट किया और फिर वो 2 मंथ्स तक उसको ऑब्जर्व करती रही प्लांट की ग्रोथ को। ठीक है। तो अब ये देख लें, हमारे पास एक तरफ ये आगे फैक्टर्स, ये डेली एंड वीकली। कुछ पौधों को हमने डेली पानी दिया है और कुछ पौधों को हमने वीकली दिया है। सनलाइट कितनी है, एक इसको नन आ रही है, इसको थोड़ी सी दे रहे हैं, इसको मीडियम लाइट दे रहे हैं, और इस वाले ग्रुप को हम बहुत ज़्यादा सनलाइट दे रहे हैं। तो अब देखें चार ग्रुप्स हमारे पास पानी है। ठीक है। तो इस तरह से करके हमने हर डेली उनकी जो है वो प्लांट की ग्रोथ जो है वो नोट की है। तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए हैं। तो अब ये हमारे पास रिजल्ट जब हमने रन किया तो अभी देखें इसमें जो पहली इंपॉर्टेंट टर्म है वो कहते हैं इंट्रैक्शन टर्म, यानी दोनों को मिला के क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो दोनों को मिला के जो इम्पैक्ट आ रहा है वो इनसिग्निफिकेंट आ रहा है क्योंकि वैल्यू 0.31 से ज़्यादा है। तो आप देखें दिस इज 0.31, सो दिस इज नॉट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अच्छा, फिर हम देखना चाहते हैं कि जी वाटर का क्या सिचुएशन है। तो वाटर जो है वो भी 0.97 आ रही है, तो बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है। एफ वैल्यू बहुत कम आ रही है, तो इसका मतलब है ये भी इनसिग्निफिकेंट है। यानी कि पानी को डेली दें पौधों को या वीकली दें, इससे कोई फर्क प्लांट की ग्रोथ पे नहीं आ रहा। और दोनों को मिला के चेंज किया तब भी कोई फर्क नहीं आ रहा। सिर्फ जो सनलाइट है अगर उसको हम कम या ज़्यादा करें तो उससे बहुत फर्क आता है। देखिए आपकी पी वैल्यू 0.000 आ रही है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि द पी वैल्यू फॉर द सनलाइट इज दिस, इट इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो गोया सारी बात का हासिल वसूल ये है कि सनलाइट का तो इम्पैक्ट है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर, लेकिन अगर पौधे को पानी डेली दें या वीकली दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ऑब्वियसली दोनों को मिला के देखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो कंक्लूड करते हैं सारी बात को। टू वे एनोवा तब लगाएंगी आप या लगाएंगे आप जब आपकी जो स्टडी है उसके आपके पास दो फैक्टर्स हों और दो फैक्टर्स को आप किसी एक रिस्पॉन्स वेरिएबल पे चेक कर रहे हो। ठीक है। और आपके पास तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप्स बन रहे हैं तो आप उसको टू वे एनोवा लगाएंगे। और ऑब्वियसली वो पैरामीट्रिक की जो शर्त है वो पहले पूरी होती है कि डेटा आपका नॉर्मल है वगैरह वगैरह। तो अदरवाइज फिर आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे जाना होगा। तो आई होप आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। अब आप अपनी स्टडी को खुद ही देख सकते हैं। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर इस पे कौन सा टेस्ट लगेगा, क्या होगा, और सर सुपरवाइजर टाइम नहीं दे रहे। तो आप इंशाल्लाह आप अब खुद इसको कर सकते हैं। और अच्छा, एक क्वेश्चन ये बार बार आ रहा है कि सर डिटेल में आप नहीं समझाते। तो डिटेल की अलग सी वीडियोस बनी है, मैं शॉर्ट शॉर्ट करके बता रहा हूँ ताकि जिसके पास बहुत टाइम शॉर्ट है, जिसको बहुत एमबीज जिसके पास कम है, तो उसको 2-3 मिनट के अंदर बात पता चल जाए। ठीक है जी, थैंक यू।